रूस, ब्रिटेन और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जी हाँ, रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है। जी हाँ, रूस के बजट का लगभग 40% हिस्सा गैस और तेल की बिक्री से मिलता है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोप की गैस की सप्लाई करता है, जबकि यूरोप को हर साल 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है और नॉर्ड स्ट्रीम से 40% गैस सप्लाई की जरूरत पूरी होती है। पिछले कुछ सालों में यूरोप घरेलू गैस उत्पादन में कमी के कारण गैस आयात पर काफी निर्भर हो चुका है और यूरोप के लिए इस निर्भरता को कम करना अब मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं है। पुतिन को सबक सिखाने के लिए नाटो अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। जहाँ खबर यह है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए नाटो देश अब रूस के खिलाफ युद्ध का बड़ा मोर्चा तैयार करने में जुट चुके हैं। पुतिन के खिलाफ नाटो का चक्रव्यूह। पुतिन को सबक सिखाने की तैयारी। स्वीडन और फिनलैंड भी होंगी नाटो में शामिल। पुतिन के खिलाफ नाटो की तैयारी कितनी बड़ी हो चुकी है, इसे समझने के लिए नाटो महासचिव के इस बयान को समझना जरूरी है। वक्त आ गया है कि गठबंधन में स्वीडन और फिनलैंड का स्वागत किया जाए। दरअसल खबर आ रही है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है। यही वजह है कि अब नाटो की तरफ से रूस को एक सख्त मैसेज देने का ऐलान कर दिया गया है। इस खतरनाक वक्त में मॉस्को में किसी भी गलतफहमी या गलत अनुमान को रोकने के लिए उनके शामिल होने को अंतिम रूप देना और भी जरूरी हो गया है। यानी नाटो का रूस को मैसेज बेहद साफ है कि उन पर पुतिन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। खबर तो ये भी आ रही है कि पुतिन के आक्रामक तेवरों को देखते हुए नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास भारी भरकम फौज तैनात कर दी, जो किसी भी वक्त अपने घातक हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मतलब ये कि दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन की सेना ने जिस तरह यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसके बाद से रूस और नाटो आमने सामने आते दिख रहे हैं। और अब तो खुद रूस ने आरोप लगा दिया कि नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти. असल में नाटो को यह आशंका है कि बेलारूस के रास्ते ही रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है और कहा जा रहा है, इसलिए उसने रूस और बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना तेज कर दिया, क्योंकि पुतिन के हजारों सैनिक गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं और यूक्रेन का साथ देने वाला नाटो तो पहले दिन से ही पुतिन के निशाने पर है। इसलिए उन्होंने पिछले दिनों नाटो को तेवर दिखाने के लिए बेलारूस में पहुंचे अपने टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों का एक वीडियो भी जारी किया था। और अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ये दावा भी कर चुकी है कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी है। दावा है कि रूस ने वहां पहली बार अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल तैनात की है, ताकि नाटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
ईरान के खिलाफ नेटो अब एक्शन में आ चुका है। जहां खबर यह है कि नेटो प्रमुख ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस को हथियार देना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान से मिले हथियारों की बदौलत ही रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आती है कि ईरान एक बार फिर रूस को हथियार सप्लाई करने जा रहा है, तो ईरान नेटो के निशाने पर आ गया। ईरान पर भड़का नेटो। हथियारों की सप्लाई नेटो का पारा हाई। रूस को हथियारों की मदद बर्दाश्त नहीं। ईरान से आए ड्रोन यूक्रेन में कितनी तबाही मचा चुके हैं, ये दुनिया के सामने है। ये भी दुनिया के सामने है कि रूस और ईरान ने मिलकर कैसे यूक्रेन में सर्वनाश का बिगुल फूंका। और यही वजह है कि इस बार नेटो ने हथियारों की सप्लाई पर ईरान को बड़ी चेतावनी जारी की है। रूस को हथियारों की सप्लाई की योजना कबूल नहीं की जाएगी। खबर है कि ईरान अब रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है, यानी ड्रोन के बाद अब ईरान की मिसाइलें भी यूक्रेन में तबाही मचा सकती हैं। और इसीलिए नेटो ईरान को चेतावनी जारी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ईरान रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें ऑफर कर रहा है। ये कबूल नहीं किया जाएगा। इस अवैध युद्ध में किसी भी देश को मॉस्को का समर्थन नहीं करना चाहिए। दरअसल यूक्रेन की तरफ से पहले ही ईरान पर आरोप लगाया जा चुका है कि आम लोगों को टारगेट करने के लिए ईरान करीब 400 ड्रोन रूस को दे चुका है और मॉस्को की तरफ से 2000 ड्रोन का और ऑर्डर दिया गया है। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस भी इस बात से इनकार करता आया है कि ईरान से उसे जंग में किसी तरह की कोई मदद मिल रही है। लेकिन वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान और रूस मिलकर यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए नेटो एक्शन मोड में आ चुका है। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी वक्त नेटो देशों की ताकत से रूस और ईरान का आमना सामना हो सकता है। और यूक्रेन बैटलग्राउंड से ये बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग अब रूस को बेहिसाब नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, युद्ध में न सिर्फ पुतिन की वॉर मशीनरी खाली होती जा रही है, बल्कि उसके हजारों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है कि रूस में सुरक्षा कौंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने देशद्रोही के खिलाफ मौत की सजा की मांग कर। जी, माना यह जा रहा है कि रूस की सरकार के निशाने पर वो लोग हैं जो पुतिन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। रूस में क्यों उठी सजाए मौत की मांग? पुतिन के बागियों पर क्यों लटकी तलवार? देशद्रोहियों को दूसरे विश्व युद्ध वाला सबक। यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग पुतिन के लिए किसी बुरे सपने जैसी बन चुकी है। माना जाता है कि जंग को लेकर जितने भी अनुमान पुतिन ने लगाए थे, वो तमाम अनुमान फेल साबित हुए हैं। युद्ध में पुतिन को हुए नुकसान से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो ये बताती है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति में पुतिन कई मोर्चों पर नाकाम साबित हुए हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि पुतिन की इस हार के पीछे ऐसे लोगों का हाथ है जो पुतिन के अपने होते हुए भी उनके साथ छल करते रहे। यही वजह है कि वैसे देशद्रोहियों से निपटने के लिए रूस में मौत की सजा की मांग उठी है।
पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए सजाए मौत की मांग की है। यूक्रेन के तोड़फोड़ करने वालों ने रूस में आतंकवादी हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसे लोगों के लिए केवल एक वाक्य था, बिना मुकदमे के मौके पर ही फांसी। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव देशद्रोहियों के लिए मौत की सजा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार इस बात की खबरें आती रही हैं कि पुतिन को युद्ध की गलत जानकारी दी गई। पुतिन से ये बात छिपाई गई कि यूक्रेन ने जंग की क्या तैयारी कर रखी है। पुतिन को इस वहम में रखा गया कि रूस कुछ ही दिनों में युद्ध को खत्म कर लेगा। पुतिन को ये बताया गया कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पूरा रूस उनके साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, पुतिन को ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि रूस के तमाम बड़े कारोबारी यूक्रेन युद्ध में पुतिन के साथ हैं। इतना ही नहीं, पुतिन को ये भी जानकारी दी गई कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी लोग भी इस युद्ध में पुतिन का साथ देंगे। लेकिन युद्ध की तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ती गईं, सारे दावे, सारी जानकारियां और सारे दाव उल्टे पड़ते चले गए। दावा किया जा रहा है कि वैसे लोगों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की गई है। अगर आप देशद्रोही हैं, अगर आपने युद्ध के दौरान जानकारियां छिपाने, गलत जानकारियां देने वाला अपराध किया है, तो आपकी कोई उम्र नहीं है, कोई राष्ट्रीयता नहीं है, यहाँ तक कि आपको अपनी जान बचाने का भी अधिकार नहीं है। यानी यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिल रही शिकस्त की आग को अब देशद्रोहियों की मौत से बुझाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत की एक